नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्र श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिला नित्य प्रविष्ट ओम विष्णु पादस्त्रोत्र श्री श्रीमद शिल भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हैं। उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। जब हम 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो हमें 3 स्ट्रीम मिलती है। कौन कौन सी? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। हमारे टाइम पे भी वही मिलती थी, आज भी वही चल रही है। ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भी भगवान ने 3 मार्ग बनाए हैं, 3 स्ट्रीम है। वो 3 स्ट्रीम कौन कौन सी है? भगवान खुद इस बात को बोलते हैं कि योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता कि देखो उद्धव, मैंने 3 योगों का प्रोक्ता यानी कि बोले हैं। भगवत गीता में भगवान ने 3 योग बोले हैं। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता निरीनाम श्रेयो विदितस्य च, जिससे इस जगत के सारे जीवों का कल्याण हो सके। अब जब भगवान ने बोला सारे जीवों का कल्याण हो सके तो वहाँ पे भगवान ने बोला निरीनाम, सारे जीव नहीं बोला, निरीनाम यानी कि जिसने नर देह प्राप्त किया है। अब भगवान ने जो 3 योग बोले हैं किन के लिए प्राप्त किया है? जिन्होंने कौन सा देह प्राप्त किया है? नर देह। उन 3 योगों को अगर कोई पशु पक्षी करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसके पास ऑप्शन नहीं है। वो 3 योग केवल मनुष्य ही उसका अवलंबन कर सकते हैं और उससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 3 योग कौन कौन से हैं? भगवान ने बोला कर्म ज्ञान च भक्ति। ये 3 उपाय के अलावा चौथा कोई योग नहीं है। कर्म ज्ञान च भक्ति, ना अन्य उपाय अस्ति कुत्रचित, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो ये 3 योग है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। फिर भगवान आगे बोलते हैं कि नहीं, मैंने ये 3 योग बोले हैं लेकिन इन 3 योग में से मुझे तीनों योग प्राप्त नहीं कर सकते, मुझे केवल भक्ति योग ही प्राप्त कर सकता है। कर्म योग और ज्ञान योग मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु आपने कर्म योग और ज्ञान योग बोला क्यों जब उससे आपको प्राप्त नहीं कर सकते? तो भगवान ने बोला कि देखो, माना कि कर्म योग और ज्ञान योग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कर्म योग वाला व्यक्ति जो है, जो बिल्कुल निम्न स्तर पे है, वो कर्म योग करके जब उसका थोड़ा चित्त शुद्ध होता है तो वो ज्ञान योग की ओर जाता है। फिर ज्ञान योग वाला व्यक्ति जो है, जब वो और प्योरीफाई होता है, फिर वो कहाँ पे आता है? फिर वो भक्ति योग में आता है। ना साध्यति माम योगो, ये भगवान ने उपदेश दिए हैं जब वो इस जगत से जाएंगे उद्धव को। भगवान श्री कृष्ण के 2 उपदेश बहुत मुख्य हैं। एक उपदेश जो भगवत गीता में अर्जुन को युद्ध के क्षेत्र में दिया। दूसरा उपदेश जब भगवान इस जगत से जाएंगे, उनकी अंतिम भेंट किससे हुई थी? उद्धव जी से उनकी अंतिम भेंट हुई थी। तो उद्धव जी को जो उपदेश दिए हैं उधर से अभी हम श्रवण कर रहे हैं कि ना साध्यति माम योगो, कि कोई भी मुझे योग से प्राप्त नहीं कर सकता। ना सांख्यम धर्म उद्धवा, हे उद्धव, कोई अगर सोचे कि मैं सांख्य धर्म का अवलंबन करूंगा तो सांख्य धर्म से भी मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आपने पढ़ा हो, सांख्य योग एक योग है। ना स्वाध्यायस तपस त्यागो, कोई सोचे मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लूँगा वेदों का, कोई सोचे मैं बहुत बड़ी तपस्या कर लूँगा, कोई सोचे कि मैं बहुत बड़ा त्यागी बन जाऊँगा। नहीं, यथा भक्तिर्मम ऊर्जिता, कि मुझे केवल और केवल एक योग से प्राप्त किया जा सकता है जिसका नाम क्या है? भक्ति योग। और अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सेम टू सेम यही बात बोली। क्या? भक्त्या अहम एक ग्राया, कि अर्जुन मैं केवल और केवल एक क्या ग्राया, केवल एक वस्तु से ग्रहण कोई मुझे कर सकता है और वो क्या है? भक्त्या अहम एक ग्राया यावन यश्च अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, कि केवल और केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। फिर एक जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि जितने भी योगी हैं, कर्मी योगी हो, ज्ञानी योगी हो और भक्ति योगी तो है ही है, तो अर्जुन मेरे जितने भी योगी हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम, कि अर्जुन मेरे जितने भी योगी हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गतेर अंतर आत्मना, कि जो अंतर आत्मा से क्या करता है? अंतर आत्मा से मेरा भजन करता है, यानी कि मेरा भक्त है। स माम युक्त, स में युक्त तमो मता, कि मेरी मति में, मेरे मत में मेरा सबसे बड़ा योगी कौन है? जो मेरा भजन करता है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान को वो सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अब गीता में भी 3 योग हो गए। कौन कौन से योग हो गए गीता में? कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो गीता में कुल कितने अध्याय हैं, कोई बता सकता है? 18। तो 18 में से भगवान ने क्या किया? पहले
6 चैप्टर्स के अंदर पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग के बारे में बोला। फिर जो बीच के 6 अध्याय हैं 7 से लेके 12 तक, उसमें भगवान ने किस योग के बारे में बोला? भक्ति योग के बारे में। और फिर 13 से लेकर 18 तक भगवान ने किसके बारे में बोला? ज्ञान योग के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि अब भगवान ने 7वें से लेके 12वें अध्याय के बीच में ही भक्ति योग बोला है। 7वें से 12वें के बीच में तो पूरा ही भक्ति योग बोला है, लेकिन जो 1 से 6 अध्याय है या 13 से 18 अध्याय है जहाँ पे भगवान कर्म योग और ज्ञान योग बोल रहे हैं, वहाँ पे भक्ति योग ना बोला ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी भगवान ने भक्ति योग बोला है, लेकिन प्रोमिनेंट किस चीज़ को दिया है? वहाँ पे कर्म और ज्ञान की प्रोमिनेंसी दे दी, लेकिन वहाँ पे भी भगवान ने भक्ति योग को तो बोला ही है। ऐसा कोई अध्याय नहीं है जिससे भगवान ने भक्ति के बारे में ना बोला हो। लेकिन फिर भी जो 1 से 6 के अध्याय पढ़ेगा तो वो उसमें प्रायः कर्म के बारे में पढ़ के क्या बोलेगा? गीता में तो क्या लिखा है? कर्म करो। तो वो गीता का एक ऐसा श्लोक बताओ जो पूरे भारत में सब जानते हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये श्लोक ऐसा है जो पूरी दुनिया जानती है। जब हम महाभारत भी देखते थे तो बार बार कौन सा श्लोक आता था? यही। अब किसी से पूछो भाई गीता पढ़ी है, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा हाँ गीता पढ़ी है ना, भगवान बोल रहे कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। यही तो बोलेगा ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। मैं भी यहाँ एक दुकान पे जाता हूँ कभी सामान लेने राशन का, तो बोला, मैंने उसको थोड़ा प्रीच किया, कह रहा भैया हमने गीता पढ़ी हुई है। मैंने कहा क्या पढ़ा है? बोली हुई कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो मैंने कहा अच्छा भैया बहुत बढ़िया बात है, तो आपने पढ़ी है या सुनी है? कह रहे नहीं मैंने पढ़ी भी है और सुनी भी है, और मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं गीता का तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। देखो मेरी दुकान में सामने गीता पढ़ी है, रोज़ पढ़ता हूँ। मैंने कहा फॉलो भी करते हो? कह रहे हैं फॉलो भी करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा कितने पैसे हो जो सामान लिए? कह रहे 800 रुपये। मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ, पैसे फल की इच्छा मत करो, आप कर्म करो केवल अपना। आपका कर्म है क्या कि दुकानदारी है तो फल की इच्छा मत करो? कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने कहा क्यों? आप ही तो कह रहे हो कि गीता में क्या लिखा है? कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो ये मूर्खता है, ऐसा नहीं होता। तो आज हम इसके विषय में अच्छे से श्रवण करेंगे। तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। अभी प्रश्न है भक्ति योग को बीच में क्यों रखा? जैसे मानो आपको सोने को छुपा के रखना है तिजोरी में, तो क्या करोगे? ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, बीच में सोना छुपा के रखते हैं ना। तो ऐसे ही भगवान ने भक्ति योग को गीता के बीच में छुपा के रखा। दूसरा कि कर्म और ज्ञान योग जो है ये पंगु है। पंगु मतलब लंगड़े हैं। अब कोई अगर व्यक्ति लंगड़ा हो तो वो खुद तो खड़े नहीं हो सकता, उसको किसी न किसी का सहारा चाहिए। तो दोनों किसका सहारा लेके खड़े होते हैं? बीच में भक्ति देवी का ही सहारा लेके दोनों खड़े होते हैं। अब दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण एक साथ सीरीज में 3 श्लोक बोल रहे हैं। पहले भगवान बोलते हैं भक्ति के बारे में, देखा नहीं यार इसका भक्ति का अधिकार ही नहीं है। फिर बोलते हैं ज्ञान के बारे में, अरे यार इसका तो ज्ञान का भी अधिकार नहीं है। फिर क्या बोलते हैं? फिर कर्म के बारे में बोलते हैं। पहले चलो ट्राई करते हैं कि इसको अच्छी चीज़ दे के देखें, नहीं ले रहा तो चलो भाई थोड़ी और निम्न दे के देखते हैं, भाई इसका भी अधिकार ही नहीं है तो ये ले ले, है ना। तो उसी प्रकार से आज हम सबसे पहले जो भगवान भक्ति का श्लोक बोल रहे हैं दूसरे अध्याय का 40 नंबर श्लोक है। यद्यपि भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन मेरे को जो सबसे प्रिय श्लोक है वो यही वाला है, क्योंकि ये श्लोक जो है, इस श्लोक में भगवान ने सारे भक्तों की इंश्योरेंस कर दी, इसलिए मैं इसको इंश्योरेंस वाला श्लोक भी बोलता हूँ। और अगर ये श्लोक भगवत गीता में नहीं होता तो मुझे लगता है कि प्रायः लोग तो कृष्ण भक्ति में आते ही ना। जितने भी लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं श्लोक को पढ़ के ही आ जाते हैं। क्या? अब ये श्लोक आप मेरे पीछे बोलना। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। ने अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो इस जगत में अगर आप कोई भी कार्य करने जाओ, आप जैसे भी जॉब के लिए पढ़ने के लिए आए हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ने के लिए आए हो,
तो मन में एक भय होता है ना कि क्लियर होगा या नहीं होगा। इस जगत की कोई भी वस्तु देखो, उसके अंदर एक मन में भय होता है, होगा या नहीं होगा। एक व्यक्ति शादी कर रहा है, अब शादी करते भी उसके मन में भय होता है, कहीं कुछ हो गया तो भय होता है ना कि खुशी मिलेगी या फिर खुदकुशी मिलेगी, कुछ भी मिल सकता है। तो इस जगत में हर वस्तु में कहीं ना कहीं भय होता है। किसी ने बिजनेस चालू किया, सक्सेसफुल होगा या फेल हो जाऊंगा, शादी भी सक्सेसफुल होगी या फेल हो जाएगी। तो फेलियर का भय इस जगत में सबको होता है, सबको। इलेक्शंस भी होने वाले होते हैं, बड़े बड़े मंत्री, उनको भी भय होता है कि सक्सेस होंगे या फेल हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा मार्ग बता सकते हो जहाँ पे कोई फेल होने का चांस ही नहीं है, वो है भगवान का भक्ति, जहाँ पे केवल और केवल 100% पास ही पास होगे, वहाँ फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। इस श्लोक में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, ने अभिक्रम नाशो अस्ति, कि इस मेरे भक्ति के मार्ग में कोई भी किया हुआ क्रम, जो भी हम यहाँ पे प्रयत्न करते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। जैसे अभी कैसे नाश नहीं होता, आपको पहले पूरा सुन लेते हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, उसका नाश भी नहीं होता और वो कभी डिमिनिश भी नहीं होता। एक तो है ना कि कम हो गया, कि जैसे हमने भक्ति करी या हमने कुछ भी करा, कुछ कम हो गया। जैसे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी और अगले दिन मैं कुछ भूल गया, तो कम हो गया ना। मैंने जितना कंटेंट पढ़ा था अगले दिन थोड़ा सा कम हो गया, सारा नहीं भूला लेकिन कुछ तो भूल गया। बताया कि यहाँ पे 1 इंच भी कम नहीं होता। आपने जितनी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर ली उतनी आपकी रिजर्व हो गई, उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। जैसे मानो अगर किसी ने IAS की तैयारी करी और IAS की तैयारी करते 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 लास्ट में उसकी तबीयत खराब हो गई, एग्ज़ाम देने नहीं जा पाया, कुछ लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं हुआ, सारा का सारा धरा का धरा रह गया। या किसी ने IAS की तैयारी कर रहा था, IAS की तैयारी करते करते बीच में बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो जो तैयारी करी अगले जन्म में काम आएगी? नहीं आएगी। इस जगत की कोई भी वस्तु अगले जन्म में हमारे काम तो आती नहीं है। हाँ, पाप और पुण्य अगले जन्म में चले जाएंगे साथ में, वो अलग बात है, लेकिन जो भी हमने मटेरियल इस जगत में किया है वो यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन भगवान कह रहे मेरी भक्ति ऐसी नहीं है। मेरी भक्ति में अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास किया है, थोड़ा सा भी, फिर आगे बोला कि अच्छा कितना प्रयास किया है, अगर किसी ने कृष्ण भक्ति में कितना प्रयास किया है, थोड़ा मतलब कितना, भगवान कह रहे हैं अल्प का मतलब क्या होता है? छोटा, और सु का मतलब क्या होता है? स्व, छोटा और छोटा, यानी कि छोटे से भी छोटा। स्व अल्पम, सु अल्पम, सु अल्पम, अल्प के आगे भी एक और प्रीफिक्स लगा दिया, क्या? सु अल्पम। जैसे बोलते हैं ना ग्रेटर देन दी ग्रेटेस्ट, बड़े से भी बड़ा, यहाँ पे क्या बोल दिया? छोटे से भी छोटा। अगर किसी ने मेरी भक्ति में, मेरी कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं और उन्होंने अपनी भक्ति सबके लिए खोल दी, अगर ये श्लोक ना होता तो हो सकता है कि हम लोग भक्ति में ना भी आते। अरे इतनी भक्ति तुम्हारे बस की नहीं यार, अपन नहीं कर सकते, छोड़ो यार कुछ और ही देखते हैं। जैसे IAS के लिए जब पढ़ाई करने जाते हो तो होता है ना 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर कर पाओगे। अब एक व्यक्ति बोले भाई मैं तो 2 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो माता पिता क्या बोलेंगे? भाई क्यों समय बर्बाद कर रहा है, 16 घंटा पढ़ सकता है तभी यहाँ पे, या नहीं तो मत आ। तो भगवान कह रहे मेरी भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। अगर तुम थोड़ी सी भी भक्ति कर सकते हो, 16 माला नहीं कर सकते तो 1 तो कर सकते हो, 1 नहीं कर सकते आधी तो कर सकते हो, अरे आधी नहीं कर सकते तो आधी की आधी तो कर सकते हो, अरे कुछ नहीं तो 1 नाम तो ले सकते हो, अरे 1 नाम भी नहीं ले सकते, आधा नाम तो ले सकते हो, आधा आज ले लो आधा कल ले लेना। सु अल्पम, कि अगर कोई मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो क्या? तरायते महतो भयात, वो इस जगत के सबसे बड़े भय को पार कर जाता है। अब इस जगत का सबसे बड़ा भय कौन सा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। और मरने के बाद कितने लाख योनियों में जाना पड़ता है? 84 लाख। अगर इस जगत में किसी एग्जाम में फेल हो तो अगले साल फिर दे सकते हो ना, लेकिन अगर कोई मनुष्य जीवन में फेल हो गया तो 84 लाख योनि के बाद जाके उसको वापस मानव शरीर मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर किसी ने मेरी भक्ति थोड़ी सी भी करी इस जन्म में तो वो 84 लाख योनि से बच जाएगा। यानी कि जहाँ पे आपने भक्ति शुरू करी है अगले जन्म में भगवान आपको फिर से सहयोग प्रदान करेंगे और वहीं से ही आपका भक्ति का आरंभ होगा। जैसे मानो इस जन्म में किसी ने 5% भक्ति करी, मृत्यु आ गई, तो अगले जन्म उसको भगवान 84 लाख योनि में नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे? उसको फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त करवाएंगे, गर्भ के अंदर फिर से वो भगवान से झूठे प्रॉमिस करेगा जो कल हमने सुना था, लेकिन भगवान फिर भी दयालु है,
कि उसको फिर से मनुष्य जीवन देंगे, और वहाँ से जहाँ पे उसने अपनी भक्ति छोड़ी है, कहाँ पे छोड़ी है? 5 पे। अब उसकी भक्ति कहाँ से चालू होगी? वही 5 से ही चालू होगी। फिर बताया उदाहरण बताया कि देखो, आप लोगों ने भरत महाराज जी का नाम सुना है? भरत महाराज, जिसके नाम पे पूरा देश हुआ भारत। भरत महाराज जी किसके पुत्र थे, कोई जानता है? हमारा देश भारत है ना, अब तो इंडिया बोलते हैं। तो भारत जी जो थे, उनका पहले नाम भरत था। भरत महाराज जी, उनके नेम पे देश हुआ भारत। वो किनके पुत्र थे, नहीं जानते? ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, उनमें से एक थे भरत महाराज, जिनको उन्होंने पूरा राजगद्दी दिया, पूरा राजा बने वो। तो जब वो राजा बने, युवावस्था के अंदर ही उनके हृदय में वैराग्य आ गया, और युवावस्था के अंदर ही उन्होंने अपना सारा का सारा राज्य छोड़ा और वन में चले गए भगवान का भजन करने के लिए। अब उनके पिता कौन है? ऋषभ देव जो है भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार है ऋषभ देव। अब उनके पिता हैं साक्षात ऋषभ देव, और वो पूरे धरती के राजा थे। धरती मतलब पूरी ही धरती के राजा थे, जिसके अंदर चाइना, ऑस्ट्रेलिया सभी मान लो, ठीक है। अब उन्होंने जब युवावस्था के अंदर संसार छोड़ा, भजन करने के लिए संन्यास लिया, तो वहाँ पे भरत महाराज जी ने जब इस संसार को छोड़ा, तो वहाँ पे उन्होंने एक उपमा दी कि मैंने संसार को कैसे छोड़ा। जहु युव एव मलवत उत्तम श्लोक लालसा, उनके हृदय में एक लालसा जागी भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और उस लालसा के कारण उन्होंने इस जगत को छोड़ दिया युवावस्था के अंदर। और जब उन्होंने इस जगत को छोड़ा, कैसे छोड़ा बताया? मलवत क्या होता है? मल समझते हो? स्टूल। अब सुबह जब कोई मल त्याग करता है, वो आनंदित होता है या दुखी होता है? कोई दुखी होता है? हाय यार, रात को तो मैंने इतनी महंगी डिश खाई थी, इतना महंगा 500 रुपये की प्लेट रेस्टोरेंट में खा के आया था, सुबह सुबह क्यों निकाल दिया, दोपहर तक तो पेट में रखता। सुखी होता है, दुखी होता है? सुखी होता है ना, मल को त्याग करके। और मल को त्याग करने के बाद कोई वापस मल को देखता है क्या? अरे अच्छा हुआ त्याग दिया, पेट में पड़ा हुआ था। तो उन्होंने इतने बड़े राज्य को कैसे त्यागा? मल के समान त्यागा। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जगत है, इसकी जो उपमा दी गई है उन्होंने मल के समान दी है, कि ये पूरा का पूरा जगत जो है मल के समान है। देखो, सुबह जब उठते हैं, हमारे मुंह में से सुगंध आती है, दुर्गंध आती है? दुर्गंध आती है। लेकिन जो मिस इंडिया होगी, जिसको क्राउन पहनाया जाता है, उसके तो मुंह में से सुबह सुगंध आती होगी? नहीं? पक्का दुर्गंध ही आती होगी। कोई बहुत सुंदर हो देखने में, तो उसकी भी दुर्गंध ही आएगी, सुगंध नहीं आएगी। ठीक है। अगर वो बहुत अच्छा खाना खाए, तब तो मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी, तब तो सुगंध आएगी, तब भी दुर्गंध ही आएगी। कान में से क्या आता है? हाथ डाल के कभी देखना, क्या आता है? सुगंध या दुर्गंध? कान में से सुगंध आती है, दुर्गंध आती है? दुर्गंध आती है। नाक में से दुर्गंध आती है। नाभि में से? हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, नीचे के द्वार से तो दुर्गंध ही आती है। क्या हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं, उनमें से क्या आता है? दुर्गंध आती है। और हम इस शरीर में कभी कोई बुरी वस्तु डालते हैं? अगर कोई सब्जी पुरानी हो गई हो, उसमें स्मेल आ रही है, उसको खाएंगे हम? नहीं, हम शरीर में अच्छी से अच्छी वस्तु डालते हैं, और बाहर क्या निकलता है? दुर्गंध। सुबह रात के समय बढ़िया बढ़िया कचौड़ी डाली, रसमलाई डाली, अब सुबह जब निकलेगी उसको देख पाओगे? देख के कोई बता पाएगा रसमलाई थी, कचौड़ी था? कितनी दुर्गंध आती है। तो इस शरीर को हमारे गुरुदेव बोलते थे, ये पैखाने की थैली है। जैसे मशीन होती है ना, मशीन में कुछ डालो तो प्रोसेस होकर बाहर निकलता है। इस मशीन में कुछ भी डालो, प्रोसेस होकर बाहर क्या निकलता है? मल निकलता है। तो ये मल की तो थैली है। तो इसलिए उन्होंने पूरे के पूरे जगत को कैसे छोड़ा? मलवत, मल के समान छोड़ा। जो हम इस जगत की ब्यूटी के पीछे पागल होते हैं, एक बात बताओ, इस शरीर के अंदर सबसे सुंदर वस्तु क्या है? किसी के शरीर में, किसी के भी शरीर में सबसे सुंदर वस्तु क्या होती है? जिसको मिस इंडिया का अवार्ड दिया जाता है या मिस्टर इंडिया का अवार्ड दिया जाता है, क्या देख के दिया जाता है? चेहरा देख के दिया जाता है। तो सबसे सुंदर वस्तु क्या होती है? ये कह रहे कपड़े नहीं, शरीर के। कपड़े बोलते हैं। अच्छा, हाँ, इस शरीर में सबसे सुंदर वस्तु जो है वो आत्मा है। अगर आत्मा बाहर निकल जाए, मान लो कोई सुंदर से सुंदर पुरुष हो या सुंदर से सुंदर स्त्री हो, उसको कोई देखना चाहेगा? अब कोई नहीं देखना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा बाहर निकल गई है। आत्मा बाहर निकलने के साथ साथ शरीर भयानक हो जाता है। और वैसे भी इस शरीर का मूल्य तब तक है जब तक उसमें आत्मा है। अरे इसके नेत्र बड़े अच्छे हैं,
देखो कितनी सुंदर आंखें हैं इसकी, अखियों से गोली मारे, है ना। अब अगर मानो उसकी ऑपरेशन हुआ और आंख बाहर निकाल दी किसी कारण से, अब उस आंख को देख के कोई अट्रैक्ट होगा? क्यों भाई, वो आंख तो पहले बहुत गोलियां मार रही थी, वो आंख तो पहले पागल बनना चाह रही थी, नचा रही थी। अब किसी कारण से उसकी आंख चली गई, उस आंख को देख के उसको फ्रेम करके बैठ जाओ, देखते रहो उसको, अब आंख सुंदर लगेगी? अब आंख सुंदर नहीं लगेगी। अरे इसके हाथ की उंगलियों के नाखून बड़े सुंदर है, अब नाखून काट के अगर बाहर निकाल दो, नाखून का कोई महिमा है? और पराया जगत में होता है ना, लोग सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं वो बालों से होते हैं। अगर कोई सुंदर से सुंदर स्त्री उसके बाल काट दो, अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। अभी जो ये केतन अग्रवाल को जो धक्का दिया, उसने क्या बोला? धक्का क्यों दिया? क्योंकि वो विग पहनता था, गंजा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मैंने धक्का दे दिया। तो यानी कि अब उसने भी अपने आप को शादी के लिए क्या किया? अच्छा लगने के लिए विग पहनी, बाल, ठीक है। अब इसके भी दुनिया भर के बहुत सारे गाने हैं, तेरी जुल्फ़ों में खो जाऊँ, ये सब होता है ना, खो जाऊँ। तो उसने बाल काट दिए, किसी लड़की ने, उसका मन हुआ कि बहुत लंबे बाल है, काट देती हूँ। अब अपनी जुल्फ़े उसको जाके दे, ले भैया खो जाए इसमें, खोएगा क्या? तो इस शरीर के अंदर जो भी अंग है उसका भी महिमा तब तक है जब तक वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और शरीर का महिमा कब तक है? जब तक इसमें आत्मा है। किसी का गॉल ब्लैडर अच्छा होता है, इस शरीर के बाहर का केवल चमड़ी अच्छा है, चमड़ी के नीचे का कोई भी हिस्सा अच्छा नहीं है। चमड़ी को अगर हम हटा दें, उसके नीचे सबकी हड्डी है। अब किसी की हड्डी में कोई डिफरेंस होगा, ये किसकी हड्डी है किसकी नहीं पता चलेगा, अस्थियाँ तो सबकी सेम है। तो केवल और केवल हम किसके पीछे पागल हो रहे हैं? चमड़ी के पीछे। और चमड़ी के पीछे क्या है? सारा गंद भरा हुआ है। जैसे मानो आपको एक तकिया दे दिया सोने के लिए, बड़ा सुंदर तकिया, रात को आप सो रहे हो, उस तकिए में सो जाना, उसके ऊपर बाहर मलमल का कवर लगा हुआ है और अंदर सारा गंद भर के रखा हुआ है, बाथरूम का सारा गंद पड़ा है उसके अंदर, और परफ्यूम भी छिड़का हुआ है। अब आपको पता चल जाए तो उसको पकड़ के रात को सोगे क्या तकिए को? नहीं सोगे ना। तो उसी प्रकार से इस शरीर के अंदर कुछ भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जीव को आकृष्ट कर सके। केवल एक वस्तु है जो सुंदर है, वो क्या है? आत्मा। और उसको हम देख ही नहीं पाते हैं, और हम पागल किसके पीछे हो रहे हैं? इस मल मूत्र के शरीर के पीछे। तो वहाँ पे बताया उन्होंने शरीर को, राज्य को कैसे त्यागा? मल के समान। अब भरत महाराज जी ने मल के समान पूरे राज्य को त्याग दिया, वन में चले गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का भजन करते 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 आगे आने वाली क्लासेस में आप जानोगे, एक चरम अवस्था होती है भजन की, जिसको बोलते हैं भाव भक्ति रति बोलते हैं। आप इन शॉर्ट फॉर्म समझ लो कि उनका भजन 99% कंप्लीट हो गया। कितना बचा? 1% बचा। अब उतने में ही क्या होता है, एक हिरण था, उसके पीछे हिरणी थी गर्भवती, उसके पीछे भागा एक शेर उसको खाने के लिए। ये वहाँ पे नदी के किनारे पानी पी रहे थे। नदी के उस तरफ क्या चल रहा है? शेर भाग रहा है हिरणी के पीछे, हिरणी अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। अब हिरणी जान बचाते बचाते जब भाग रही थी, सामने आ गई नदी। अब हिरणी ने देखा, भाई अगर मैं हिरणी नदी में नहीं कूदी तो मुझे कौन खा जाएगा? शेर खा जाएगा। अब क्या बेटर है, शेर खा जाए या नदी में कूद जाओ? बेटर है नदी में कूद जाए, फिर भी चांस है कुछ ना कुछ शायद बह के कहीं बच जाऊँ। बट शेर के हाथ में आई तो कच्चा चबा के खा जाएगा। नदी में डूबने से तो ज़्यादा ही अच्छा है, शेर के मरने से तो अच्छा है कि नदी में डूब जाऊँ। तो उस हिरणी ने क्या किया, एकदम से वो नदी में कूद गई। अब जैसे ही हमारे जीवन में देखना, कभी भी कोई ऐसे दुख का मूवमेंट आता है तो सबसे पहले क्या होता है, एकदम से पेट खराब हो जाता है कि बस एकदम से आता है कि स्टूल पास करे। तो उसी प्रकार से हिरणी का भी क्या हुआ, जैसे उसके पीछे वो शेर दौड़ रहा था तो उसका एकदम से गर्भपात हो गया। उसके गर्भ में जो बच्चा था वो वही नदी में वो भी गिर गया। अब बच्चा भी नदी में गिर गया, ये भी नदी में गिर गई। उतने में सामने खड़े थे भरत महाराज जी, जो नदी से पानी पी रहे थे। अब जाते जाते इसने भरत महाराज जी को अपने नेत्रों से देखा, और नेत्रों से देखते देखते बोला कि देखो मैं तो जा रही हूँ, कम से कम मेरे बच्चे को ही बचा लो। उसके नेत्रों के इशारे को वो समझ गए और देखा कि भैया ये तो चली गई, इसके बच्चे को तो मैं बचा सकता हूँ। तो उन्होंने से हाथ पकड़ के जैसे भी करके नदी में उस बच्चे को तो बाहर निकाल लिया। अब हिरणी के बच्चे को तो बचा लिया और माँ तो चली गई। अब हिरणी के बच्चे को अगर जंगल में छोड़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, वो तो शेर वापस ही खा जाएगा। उसको अपने आश्रम में लेके आए, अपने आश्रम में रख के उसकी सेवा करने लगे। अब आश्रम में जब बच्चे की सेवा कर रहे हैं, संध्या का समय हुआ, संध्या के समय भगवान का स्मरण कर रहे हैं, उतने बच्चे ने रोना शुरू किया। अब बच्चे ने रोना शुरू किया तो क्या करेंगे, भगवान का स्मरण होगा या उसको दूध या कुछ अधिक पानी पिलाएंगे या कुछ खिलाएंगे। तो वो दिन रात उसकी सेवा करते करते उसमें इतना तन्मय हो गए कि जब संध्या का समय आया, वो बैठ के अपना भगवान का स्मरण कर रहे थे, उतने में ही 2 अतिथि आ गए।
अतिथि का मतलब क्या होता है? नहीं, अतिथि का मतलब होता है जो बिना तिथि के आए। अतिथि, तिथि और अतिथि। तो एक तो वो जो बछड़ा था वो आ गया, अब बछड़ा रोने लगा, वो बछड़ा नहीं, गाय, ये बच्चा, हिरणी का बच्चा। और दूसरी अतिथि आ गई मृत्यु। अब मृत्यु तो किसी को तिथि देके नहीं आती ना कि मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में रेडी हो जाना, ऐसा होता है क्या? अगर मानो मृत्यु बोले मैं 5 मिनट में आ रही हूँ रेडी हो जाना, तो लोग क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? अगर मानो कि ऐसा सिस्टम कर दे भगवान कि क्या भैया कभी भी उठ के आ जाते हो, अगर हमें पता होता है कि तुम आ रहे हो तो हम आपका स्मरण तो कर लेते भगवान का, कम से कम 5 मिनट का तो टाइम देना चाहिए। जैसे एग्जाम में होता है ना भाई, थोड़ा सा तो टाइम दो, कम से कम पहले तो इन्फॉर्म करके आओ। तो मानो कि अगर मृत्यु देवी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि जब भी जाना 5 मिनट का समय दे के जाना, तो क्या करेंगे लोग बताओ? भगवान का नाम लेंगे? मैक्सिमम वो बेचारे 5 मिनट भी नहीं जी पाएंगे, उसी समय मर जाएंगे घबराहट में, है ना। खैर जो भी हो, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसी समय आ गई मृत्यु। अब जैसे ही मृत्यु आई तो हमारे शास्त्र बोलते हैं, भगवत गीता में लिखा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम। इन बच्चों को बोलो या तो अंदर चुपचाप बैठ जाए या बाहर चले जाए, बीच में शोर मच्छर न मचाए। एक बार ना बच्चों को डांट देना, फिर थोड़े अच्छा सा ना। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम, यानी कि यम यम वापी स्मरण भावम, जैसे जैसे भावों का आप स्मरण करते हो, कब? यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति, त्यागना, अंत क्लेवरम यानी कि शरीर, शरीर त्यागते समय आप जिस भी भावना का स्मरण करते हो अर्जुन, तम तम एव एति कौंतय, कुंती पुत्र, वैसा ही भाव उसको अगले जन्म में प्राप्त होता है। अब जैसे ही मृत्यु आई, उस समय वो तो भगवान का नाम कर रहे थे, लेकिन उसी समय बच्चे ने क्या किया, चीखना चिल्लाना जो भी चालू कर दिया। अब उनका मन कहाँ पे चला गया? कहाँ पे चला गया? बच्चे में। और मृत्यु आ गई, तो अगला जन्म कौन सा मिलेगा उनको? अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हिरण बनना चला। लेकिन भगवत गीता में भगवान ने क्या श्लोक बोले जो भी हम सुन रहे थे, कि ना ए अभिक्रम नाशु अस्ति प्रत्यय वायो ना विद्यते, कि अगर किसी ने भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करी तो उसकी भक्ति का नाश नहीं होता और वो संसार के सबसे बड़े भय को पार कर जाता है। लेकिन अभी प्रश्न है कि उनको तो क्या बनना पड़ा अगले जन्म में? भरत। और उन्होंने तो स्व अल्पम, भगवान कह रही कोई मेरी थोड़ी सी भी भक्ति कर ले, उन्होंने तो पूरी कर ली थी, थोड़ी सी बची थी। तो इस श्लोक का अब हम कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखो, अब अगले जन्म में वो हिरण तो बने, लेकिन उनकी भक्ति वो 99 पे ही टिकी रही थी, भक्ति उनकी कम नहीं हुई। तो जब वो अगले जन्म में हिरण बने, उनको अपना पूर्व जन्म याद था कि पूर्व जन्म में मैं कौन था? मैं ऋषभ देव का पुत्र भरत महाराज था। मैंने पूरा राज्य त्याग दिया था, अपनी पत्नी बच्चे सब त्याग दिया था, और अंत में कहाँ पे आसक्त हो गया था? एक हिरण से। तो उनकी भक्ति 99 पे ही टिकी रही। जब उनको हिरण का जन्म मिला, हिरण का जन्म लेने के बाद अब साधन भजन तो नहीं कर सकते, कैसे साधन भजन करेंगे? साधन भजन के लिए तो मनुष्य शरीर चाहिए। लेकिन एक कार्य है, पशु वो भी करके उसका भी उद्धार हो सकता है। क्या? वो नाम संकीर्तन सुन सकता है। इसलिए साधु लोग जो है उच्च स्वर से संकीर्तन करते हैं ताकि पशु पक्षी कीट पतंग उनका भी उद्धार हो सके। तो उन्होंने क्या किया, साधु के आश्रम के पास रहे, पूरा जीवन साधु के आश्रम के पास ही पड़े रहे, वहीं पे ही क्या करते हैं, भगवान का नाम सुनते रहते हैं। और फिर जब उनका मृत्यु आया, हिरण का शरीर छूटा, अगले जन्म में फिर उनको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। जब अगले जन्म में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ तो उनको अब अपने दोनों जन्म याद थे, भरत महाराज जी वाला भी और हिरण वाला भी। बोले अब गलती नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने बचपन से ही ऐसा सबको प्रतीत कराया कि मैं मूर्ख हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्यों? अगर पता चल गया कि ये भैया पढ़ा लिखा है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो स्कूल में भेजेंगे, जाओ भैया पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करने जाऊँगा तो उतने में फिर भगवान को और भूल जाऊँगा। इसलिए बचपन से ही सबको ऐसा प्रतीत कराया कि मैं तो संपूर्ण रूप से मूर्ख हूँ। माता पिता भी बोले भाई ये तो अब नॉर्मल चाइल्ड पैदा हो गया है, अब नॉर्मल समझते हैं ना, अब नॉर्मल है, इसको तो कुछ भी सिखाओ इसको आता ही नहीं है, बोलना सिखाओ तो बोलना नहीं सीखता, क ख ग सिखाओ तो क ख ग नहीं सीखता, ये तो कुछ सीखता ही नहीं है, इसको विद्यालय में किसी गुरुकुल में भेजने से कोई लाभ ही नहीं है, इसका करे तो करे क्या।
शादी भी दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है भैया इसको बस खाना खिलाओ और क्या करना है। अब उन्होंने कहा आप बढ़िया, अब इस जगत में अगर खाना खाने के लिए तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उतने में भी तो आप भगवान को भूल जाओगे। उन्होंने कहा तो बहुत बढ़िया, अब तो मैं केवल भगवान का ही स्मरण करूँगा। वो केवल भगवान का स्मरण करते हैं और कुछ नहीं करते थे। अब देखा भैया हट्टा कट्टा है, कुछ तो काम कर सकता है, तो उसको खेत में भेज दिया कि चलो खेत में कुछ काम वाम कर लिया करो। वहाँ पे भी वो जानबूझ के उल्टा काम करते थे ताकि मुझे कुछ काम ही ना करना पड़े, बस मैं भगवान का स्मरण करते रहूँ। तो एक दिन क्या हुआ, चलो वो लंबी स्टोरी हो जाएगी। खैर उस जन्म में उनको फिर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। किसके रूप में? जड़। उनका नाम ही फिर क्या हो गया? जड़ भरत। जड़ मतलब होता है जिसकी बुद्धि जड़ प्राय है। अरे यार इसकी बुद्धि तो पूरी जड़ के समान है, कुछ काम की नहीं है, तो उनका नाम ही क्या हुआ था? जड़ भरत। तो पहले जन्म में वो क्या बने? राजा भरत महाराज। दूसरे जन्म में क्या बने? हिरण। और तीसरे जन्म में क्या बने? जड़ भरत। और फिर चौथा जन्म, तीसरा ही उनका लास्ट था, फिर सीधा भगवत धाम वैकुंठ को चले गए। तो यहाँ पे बताया इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं ने अभिक्रम नाशो अस्ति, कि जिसने मेरी भक्ति में थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाया है उसका कभी भी नाश नहीं होता। भगवान व्यवस्था बनाते हैं कि कैसे फिर वो मुझे प्राप्त कर सकता है। जब कार्तिक मास आता है, कार्तिक मास में एक बड़ी सुंदर कथा आती है एक चूहे की। कार्तिक में देखा लोग दीपदान करते हैं मंदिरों में जाके, तो उसमें दीपदान का बहुत महिमा है। तो एक चूहे ने क्या किया था, देखा ठाकुर जी के सामने दीपदान हो रहा है, दीप जल रहा है, मंदिर से सब चले गए। तो चूहा मंदिर में भागा। वहाँ पे उसने देखा कि जो दीप हम जलाते हैं घी की बत्ती होती है ना, तो उसने देखा भाई यहाँ तो घी है। तो उसने क्या किया, रुई को चूस चूस के उसमें से घी पीना शुरू किया। अब घी पीते पीते क्या हुआ, उसके होठों में तो सारा घी लग गया। अब आग भी एकदम से टच हो गई, और आग टच होती क्या हुआ, उसके होठ जो थे पूरे जल गए और पूरे शरीर में उसके आग पकड़ ली। अब जैसे ही आग पकड़ ली वो भागने लगा। जब शरीर में उसके आग लगी तो वो भागने लगा, तो उसने क्या किया, मंदिर में ही गोल 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 भागने लगा। अब गोल 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 करते करते उसने ठाकुर जी का परिक्रमा कर लिया और जल के तो वो राख हो गया। अब यहाँ पे इसका भक्ति का एक संस्कार बन गया कि इसने भगवान का क्या किया, परिक्रमा किया। तो अगले जन्म में उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और उसको भक्ति उन्मुखी संस्कार प्राप्त हुए जिससे वो भगवान का भक्ति कर सके, और फिर वो भी भगवान की भक्ति करके अगले जन्म में भगवान को प्राप्त कर गया। तो बताया कि भगवान की इस श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों के लिए लाइफ इंश्योरेंस कर दिया। कैसा लाइफ इंश्योरेंस कर दिया कि अगर तुमने मेरी भक्ति आरंभ कर दी, टेंशन मत लो, उसको क्लोज मैं कर दूंगा। यानी कि मैं एक वो पिक्चर का डायलॉग था धड़कन पिक्चर का, अगर धड़कन पिक्चर देखी हो हमारे टाइम पे बहुत फेमस थी, तुम मुझे भूल जाओ ये नहीं, सॉरी, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। लेकिन अगर उसको देखा जाए इस जगत में वो नहीं चलेगा, अगले जन्म में तो वो भूल ही जाएगा ना। पिछले जन्म में भी उसने किसी को बोला होगा, उससे जन्म में भी किसी को बोला होगा, तो वो केवल लाइफ तक ही है, लाइफ खत्म, डायलॉग खत्म। लेकिन ये डायलॉग जो है वास्तविक में लागू होता है भगवान कृष्ण के साथ। क्या कि अगर आप एक बारी भक्ति में आ गए तो क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, भगवान उसको भूल जाए अपने भक्त को ये तो हो नहीं सकता, और वो भगवान को भूल जाए वो भगवान होने नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे, उसको कष्ट पे कष्ट पे कष्ट देते रहेंगे। क्यों कष्ट देंगे, तभी तो भगवान को याद करेगा। इसलिए भगवान फिर अपने भक्तों को क्या करते हैं, विशेष रूप से कष्ट देते हैं। आपने उनकी कथा सुनी है गजेंद्र, ये वाला डायलॉग वहाँ पे लगेगा क्या कि भगवान गजेंद्र को भूल जाए ये हो नहीं सकता, और वो भगवान को भूल जाए, भगवान ने बोले मैं होने नहीं दूंगा। गजेंद्र पूर्व जन्म में भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, लेकिन वही 100% भक्ति नहीं हुई थी, कुछ रह गई थी, कुछ अपराध हुआ था, तो उनको किस योनि में जाना पड़ा, हाथी की योनि में जाना पड़ा। जब हाथी की योनि में जाना पड़ा तो भगवान ने उसको कष्ट दिया। क्या कष्ट दिया, उसको कष्ट दिया, वो अपनी बहुत सारी हथनियों के साथ, जिनको वो आई लव यू बोलता था वो भी आई लव यू बोलती थी, गया स्नान करने के लिए जल में। जल ग्रेडी करते करते क्या हुआ, वहाँ पे एक मगरमच्छ आया, उसके पैर को पकड़ लिया। अब उसका और मगरमच्छ के बीच में कई हज़ारों साल युद्ध चला। देखा भाई अब वो तो जल का प्राणी है, जल में है, अगर बाहर होता तो मैं कुछ करता। तो वहाँ पे धीरे धीरे जब हाथी का शरीर क्षीण होने लगा, फिर उसने किसको याद किया, उसने भगवान कृष्ण को याद किया। उसने जब भगवान को याद किया, भगवान को पुकारना शुरू किया। आश्चर्य की बात है, उसने जब भगवान को पुकारा कहीं भगवान का नाम ही नहीं लिया, कहीं भगवान का नाम नहीं लिया। उन्होंने बोला अरे शक्तिमान पुरुष मेरी रक्षा करो, आपकी शक्ति कब काम आएगी। तो इंद्र बोला मेरे को बुला रहा है, देखो मैं शक्तिमान हूँ। फिर दूसरा बोला अरे
जो जन्म मृत्यु से बचा सकते हो, आपकी इतनी शक्ति है, आप जन्म मृत्यु से बचा सकते हो, और आज मेरी जन्म मृत्यु से रक्षा करो। तो इंद्र ने बोला, नहीं भाई, ये तो मैं नहीं हूँ, मैं तो जन्म मृत्यु से नहीं बचा सकता, क्योंकि खुद ही मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मैं इनको कहाँ से बचा सकता हूँ। तो वहाँ पे उसने जैसे ही एक एक करके बहुत सारे उपमा दी, तो सब देवताओं को लगता था पहले मेरा नाम ले रहा है, लेकिन जैसे ही कोई ऐसी विशेष आता था, चक्रधारी, बोले मात्र तो चक्र नहीं है, चक्र तो विष्णु जी के पास ही है। तो वहाँ पे जब उन्होंने विष्णु जी को पुकारा तो विष्णु जी वहाँ पे आए। अब प्रश्न है, हाथी में भक्ति कहाँ से आ गई? तो इस श्लोक में भगवान ने बोला ना कि उसकी भक्ति का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान ने वहाँ पे उसकी भक्ति का उदय हुआ, क्योंकि वो हथनियों के साथ में क्रीड़ा करते करते भगवान को भूल गया था। लेकिन भगवान ने तो बोला है, तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। तो जब सारे एक एक करके मगरमच्छ ने जब उसका पैर को पकड़ के रखा और कई साल युद्ध चलता रहा, तो हथनियाँ वहाँ खड़ी रहेगी, दूसरे हाथी के पास भाग जाएंगी। सारी हथनी एक एक करके दूसरे हाथी के पास भाग गई। पहले जब एक हथनी चली गई, कुछ नहीं होता, ये तो है ना। फिर दूसरी चली गई, ये तो है ना। तीसरी चली गई, ये तो है ना। जब सारी हथनी चली गई, देखा भाई मैं तो अकेला हूँ, अब तो कोई नहीं है। तब उसने किसको पुकारा? तब भगवान को पुकारा। कहावत है ना, जिसका कोई नहीं होता, इसका अर्थ क्या है? भगवान तो सबके ही हैं। इसका अर्थ क्या है? जिसको ये अनुभूति हो जाती है भाई मेरा कोई नहीं है, फिर वो अपना सारा का सारा मन किसको देता है? भगवान को देता है। तो वहाँ पे गजेंद्र का भगवान ने उद्धार किया, वो पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था। तो यहाँ पे भगवान ने ये सबका कंप्लीट इंश्योरेंस करके रख दिया। अब बताओ, अगर कोई इतना श्लोक को सुनने के बाद भी भगवान की भक्ति ना करे, तो उससे बड़ा कोई मूर्ख हो सकता है? उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। इस जगत में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, MBBS की डिग्री मिल गई, MBBS की डिग्री मिलने के बाद 2-4 साल प्रैक्टिस भी करी, मर गया, अब अगले जन्म में उसको शुरू कहाँ से करना पड़ेगा? अगर मनुष्य जीवन मिला भी तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? किंडरगार्टन। जीरो से, किंडरगार्टन, है ना। ये तो नहीं बोलेगा ना भाई मैं तो पूर्व जन्म में डॉक्टर था, उसके बेसिस पे मुझे कुछ तो मेरिट दिया जाए या कुछ तो मुझे कंसेशन दिया जाए, मिलेगा? हमें क्या लेना देना पूर्व जन्म में कौन थे? लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ताकि इस श्लोक के माध्यम से अपना मार्ग सबके लिए खोल दिया कि भाई आ जाओ, थोड़ी सी भक्ति कर सकते हो तो आ जाओ, मेरे मार्ग सबके लिए खुला है। अब इस श्लोक के मैंने जो प्रत्यक्ष उदाहरण देखे हैं, शास्त्रों वाले नहीं, जो अपनी आंखों से देखे हैं, वो बताता हूँ आपको। जगन्नाथपुरी के अंदर केवल हिंदू लोग मंदिर में जा सकते हैं, मुसलमान लोग मंदिर में नहीं जा सकते। तो एक जगन्नाथ जी के मुसलमान भक्त हुए हैं जिनका नाम था सालबेग, लालबेग सालबेग, उनके पुत्र थे, लालबेग के पुत्र सालबेग। तो वहाँ पे वो जगन्नाथ मंदिर में तो नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी के बाहर खड़े होकर भगवान का बहुत स्तुति गान किया था। तो जगन्नाथ जी पतित पावन है, तो वो स्वयं मंदिर के बाहर आकर उन्होंने उनको दर्शन दिया था। तो आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में जाओगे तो जगन्नाथ जी के मंदिर में 2 जगन्नाथ जी के दर्शन होते हैं। पहला गेट से ही दर्शन होते हैं पतित पावन जगन्नाथ जी के, कि जो मंदिर में नहीं जा सकते तो मैं उनके लिए बाहर गेट पे खड़ा हूँ, मेरे यहीं पे दर्शन कर लो। तो वहाँ पे पतित पावन जी के दर्शन बहुत सारे लोग आते हैं, वहीं से दर्शन करके चले जाते हैं, और जो हिंदू हैं वो अंदर जाके दर्शन करते हैं। तो ये जो पतित पावन जी के जो दर्शन है, एक बैल था, बैल, ये बैल क्या करता था, रोज पतित पावन जी के सामने आएगा और वहीं पे ही खड़ा होके बस जगन्नाथ जी को देखता रहेगा, देखता रहेगा, देखता रहेगा। जैसे सुबह मंदिर खुल गया, खुलने के साथ साथ आएगा, और शाम को जब मंदिर बंद होगा तब जाएगा। बैल वही घूमता रहता था और कहीं जाता नहीं था। उसको कितने लोगों ने डंडी मारे, पानी मारा, क्योंकि वहाँ पे तो इतने लोग आते हैं, बट बैल किसी को उसने पूरा जीवन कभी परेशान नहीं किया। कितने उसको डंडे मारे लोगों ने, किसी को कभी बैल ने परेशान नहीं किया। जाता था, फिर वहीं वहाँ पे आके बैठ जाता था और बस जगन्नाथ जी को देखता रहता था, और उन्हीं को देख के उसने अपने प्राणों को त्यागा था। अब बताओ ये संभव है क्या? यानी कि ये श्लोक लागू होता है ना कि पूर्व जन्म में उसका होगा, लास्ट में हो सकता है कोई ना कोई हथनी आ गई होगी जीवन में धोखा देने के लिए, जैसे सबके आ जाती है, और भगवान को भूल गया होगा, लेकिन उसको भक्ति अपनी याद थी, इसलिए बार बार वहीं पे ही आता था। हम पंजाब में एक जगह पे जाते थे नगर संकीर्तन करने, तो वहाँ पे 7 साल से लगातार नगर संकीर्तन चल रहा था। जब मैं वहाँ गया 2016 की बात है या 15 की, तो वहाँ पे जब हम नगर संकीर्तन करते थे तो वहाँ पे एक कुत्ता था। सुबह सुबह 4 बजे हमारा नगर संकीर्तन निकलता था, 4 बजे, 4:30 पौने 5 तक तो हम वापस भी आ जाते थे। तो वहाँ पे जब हम 4 बजे प्रभात फेरी लेके निकलते थे नगर संकीर्तन करते हुए, वहाँ पे एक कुत्ता था जिसके 3 पैर थे, एक पैर ही नहीं था, और वो मंदिर के प्रांगण में रहता था। वो रोज़ सुबह नगर संकीर्तन जाता था सबके साथ और रोज़ आता था। 7 साल तक लगातार उसने ऐसा किया।
और किसी भी व्यक्ति को कभी काटता काटता कुछ नहीं था। कितने लोग नगर संकीर्तन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 3 पैर पे लंगड़ा के चल रहा है, सबके साथ जाएगा और सबके साथ आएगा। ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें देखी, खैर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। तो इसलिए ये बात पक्की है कि जिसने भी भगवान की भक्ति करी है उसके भक्ति का कभी नाश नहीं होता, और भगवान उसको अगले जन्म में मनुष्य शरीर ही देते हैं। लेकिन किसी किसी विशेष कारण से जहाँ पे जिसको पशु का शरीर मिल जाता है, उसके पीछे भी एक कारण होता है। क्या होता है कि जब भक्ति कर रहे होते हैं, भक्ति करते हुए हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। वो विशेष ध्यान ये है कि भगवान को सबसे प्रिय है अपने भक्त। अगर हमारा भक्ति करते करते भगवान के भक्तों के चरणों में थोड़ा सा भी कुछ अपराध हो जाता है तो भगवान फिर वहाँ पे थोड़ा रुष्ट हो जाते हैं, फिर वहाँ पे उसकी भक्ति जो है नीचे भी जा सकती है। लेकिन भगवान उसी समय क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरे भक्तों के चरणों में अपराध कर रहा है, अब अगर इसको और ज़्यादा भक्तों का संग मिला तो और अपराध करके कहीं इसकी भक्ति ना चली जाए, तो फिर भगवान उसको वहाँ पे क्या करते हैं, किसी पशु योनि में भेज देते हैं। अब जब पशु योनि में जाता है तो उसको बहुत प्रायश्चित होता है कि देखो मैंने भगवान की भक्ति का मिसयूज़ किया, मैंने भगवान के भक्तों के चरणों में अपराध किया, तो उसको बहुत अनुताप होता है, प्रायश्चित होता है, और उसके कारण उसकी भक्ति तो रुक जाती है, वहीं पर रुक जाती है, और अनुताप करते करते, प्रायश्चित करते करते फिर वो शुद्ध होता है। जहाँ पे उसकी भक्ति छूटी थी फिर अगला जन्म उसको भगवान मनुष्य का देके फिर उसकी भक्ति वहीं से ही चालू करते हैं। अगर हम भक्त अपराध ना करें तो अगर इस जन्म में अगर हमने भगवान का सिंसियर रूप से 2-4% भी भक्ति किया ना, तो अगला जन्म भगवान हमें फिर किसका देंगे, मनुष्य का ही देंगे, और वहीं से फिर हमारी भक्ति का आरंभ होता है। तो यहाँ पे भगवान ने, अब देखो जैसे आपने पिछले 5-7 दिनों में जो भी कथा सुनी, ठीक है, आपको कितनी याद है कितनी नहीं याद, हो सकता है आप भूल जाओ, जैसे काफ़ी लोग भूल जाते हैं ना। सर्व उपनिषदों गावों को ही क्या कर दिया हमारे सौरभ जी ने, है ना। लेकिन भगवान नहीं भूलेंगे, यानी कि आपने जो भगवान की कथा सुनी आप भूल जाओ, लेकिन कथा का ऐसा प्रभाव है कि कथा आपको नहीं भूलेगी। समझ में आ रहा है कि इसने मेरी उस समय प्रीतिपूर्वक मेरी कथा सुनी थी, तो वो आपके एक संस्कार बन गए। चित्त में क्या स्टोर होता है, चित्त में क्या स्टोर होता है, वासना स्टोर होती है ना। इस जगत की जितनी भी वासनाएं हैं वो धीरे धीरे डिलीट होती रहती है, नहीं आती है डिलीट होती है, नहीं आती डिलीट होती है। लेकिन जो आपने भगवान की हरि कथा सुनी है ये वहाँ पे जाके परमानेंट स्टोर हो गई, वो डिलीट नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है, वो कोई डिलीट नहीं कर सकता अगर भक्त अपराध नहीं करना, लेकिन तो वो कभी डिलीट नहीं होती। धीरे 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 ऐसे हमारे चित्त में जितनी भगवान की हरि कथा जाती है, जितना साधु संग जाता है, जितनी भक्ति जाती है, तो वो पुरानी उसको डिलीट करता रहता है, जो हमारी गंदी वासनाएं हैं, और ये प्योर वासना वहाँ पे जाके स्टोर होती रहती है। तो भगवान की भक्ति का इतना बड़ा महिमा है कि जो भी भगवान की भक्ति में आ गया उसका कभी भी किसी भी प्रकार से अमंगल नहीं होता, उसका मंगल ही मंगल होता है। अब इस श्लोक को सुनने के बाद मानो, अच्छा समय तो हो गया अभी, ठीक है, आज हम कथा को ही विश्राम देते हैं। इस श्लोक को सुनने के बाद भगवान ने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इतनी बड़ी मैंने उनके लिए अपॉर्चुनिटी खोल दी तब भी वो मेरी भक्ति में नहीं आएंगे। उनके लिए फिर भगवान ने एक ज्ञान का मार्ग खोला। अब नेक्स्ट श्लोक जो ज्ञान का मार्ग है उसको हम सुनेंगे। भगवान ने देखा कुछ लोग तो इससे भी गए गुजरे हैं, वो तो ज्ञान में भी नहीं आना चाहते, उनके लिए फिर भगवान ने कौन सा मार्ग खोला, कर्म का मार्ग खोला। अभी ये सेकंड चैप्टर के अंदर भगवान तीनों ऑप्शंस दिखा रहे हैं किसको कौन सा पसंद है। तो अब हम कल आगे श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।